बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि किस इदारे को ये मशवरा दिया गया है कि वो बड़ी सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ उनका जो केस है उस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। ये इदारा कौन सा है और इस इदारे को किस बड़ी सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ मुकदमे को वापस लेने का कहा गया है, ये अहम तरीन तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में बात करेंगे कि एक और वादा माफ़ गवाह के सामने आने का मामला क्या है, कहानी क्या है। और हमारी तीसरी ख़बर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज गिल साहब ने आज जो एक बड़ा ऐलान किया है कि फ़ैसला वो नहीं, फ़ैसला अब मैं करूँगा। अब ये क्या मामला है, शहबाज गिल साहब ने ये वो का इशारा किसको दिया है और कौन से फ़ैसले करने वो लगे हैं, कौन से फ़ैसलों का अख्तियार उन्होंने ले लिया है, इस ख़बर से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने यह तो दावा किया है कि फ़ैसला वो नहीं, फ़ैसला मैं करूँगा। इस हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है नाज़रीन, 1 मिनट चंद सेकंड का ये स्टेटमेंट है, ये बयान है शहबाज गिल साहब का, मैं आपको सुनाऊंगा और फिर उस पर मैं मुख्तसर सा तबसरा करूंगा और मामला आप तमाम देखने वालों पर छोड़ दूंगा कि इस ऑडियो में शहबाज गिल साहब जो कह रहे हैं, क्या ये स्टेटमेंट देना उनका बनता था, क्या ये फ़ैसले करना जो फ़ैसले शहबाज गिल साहब करने जा रहे हैं, ये फ़ैसला करना क्या उसका अख्तियार नहीं, क्या उसके अख्तियार को जो शहबाज गिल साहब हैं वो एज्यूम कर सकते हैं, क्या वो इतने ताकतवर हैं, इतने बाख्तियार हैं। और ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये किस ज़ुमरे में आता है, इस पर कमेंट आप दोस्त करेंगे मेरे जो कमेंट सेक्शन है वीडियो का उसमें। अब मैं शहबाज गिल साहब का जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं सुना देता हूँ, ये नाज़रीन सुने आप। हमने हराम में लिपटे कई अबलीस देखे हैं। अजकल वो सलीम साफी दी तस्वीर हराम च आ रही ने, रब ही खैर करे उत्थे हुण शैतान दा और सलीम साफी दा टास पिया होएगा, या शैतान उन्होंने कैंकरा मारेगा तो या उन्होंने मारेगा। दोवें भरा बह के फैसला कर लो आपस किन्ने किनू कैंकरा मारनिया ने। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैनू तो लगता है कि अगर दोवें बह के हिसाब किताब करन और उस हिसाब किताब दे विच कोई परवेज़ रशीद वर्गा सियाणा बंदा बवे और इन्हां दोवां भरावां दा हिसाब किताब करे तो मेरा ख्याल है कि साडे भरा सलीम साफी दे जिहड़े नंबर ने उत्ते चले जाणगे अबलीस तो। जितना फितना, झूठ और तोहमत की सियासत इन्होंने सहाफत और सियासत की है, तो इसलिए साफी साहब ना बकरे की चांपें खाते हुए ना एहराम में लिपटी हुई तस्वीरें अपनी भेजें। अच्छा दोस्तों, ये जो आखिर में इन्होंने बात की है ना चांपों की, इस पर मैं बड़ी एक अहम ख़बर आपके साथ में शेयर करूंगा और फिर इस वीडियो पर भी मैं मुख्तसर सा कमेंट करने के बाद हमारी जो दूसरी खबर है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये जो नाज़रीन ताना दिया है ना शहबाज गिल साहब ने कि ना बकरे की चांपें खा के तस्वीर दिखाएं, तो नाज़रीन 2016 में एक सियासी शख्सियत हैं, तहरीक इंसाफ की साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ में वो बड़े ताकतवर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। वो नाज़रीन 2016 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और जब वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे थे तो उन्हें किसी दोस्त की जानिब से मशवरा दिया गया कि खान साहब चांपें बहुत पसंद करते हैं, आप खान साहब के पास बनी गाला में जाने से पहले उनके लिए 2-4 किलो चांपें लेके जाइएगा, खान साहब बड़े खुश होंगे। तो जब उस सियासी शख्सियत को पता चला जो आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो वो खान साहब से मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं चांपें लेके जाऊं, ये हो नहीं सकता कि मैं चांपें खिलाकर किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करूं। और उसके बाद नाज़रीन हवाओं का रुख तब्दील हुआ, तो जिस शख्सियत ने चांपें लेकर जाने से इमरान खान साहब के घर बनी गाला से इनकार किया था, वो 2 से 3 माह के बाद फिर इमरान खान साहब के पास गए, चांपें लेके गए, खान साहब को चांपें खिलाईं और खान साहब ने उन्हें उस शख्सियत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वेलकम कर लिया। तो ये जो शहबाज गिल साहब ताना दे रहे थे, वो ज़रा बनी गाला से पूछ लें कि क्या खान साहब को भी चांपें पसंद हैं या खान साहब को चांपें पसंद नहीं है, और कौन कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने चांपें खिलाकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। अब ये जो बात कर रहे थे कि सलीम साफ़ी साहब ने बहुत फितना फैलाया है, बहुत झूठ बोला है, बहुत तहमतें उन्होंने लगाई हैं, तो जो जहाँ तक झूठ बोलने की बात है, तहमतें लगाने की बात है, मैं आप नाज़रीन से माज़रत चाहूँगा कि पहली वीडियो मेरी कोशिश थी कि मुख्तसर करूँ, पहली ख़बर पर मुख्तसर गुफ्तगू को करूँ,
तो लेकिन मेरा दो बातें रह गई हैं, उसके बाद दूसरी खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो ये तहमतों और जो झूठ की बात कर रहे थे, तो तहरीक इंसाफ ने जो तहमतें लगाई हैं, जो झूठ बोले हैं, खान साहब ने 35 पंचर की बात की, वो 35 पंचर वाली बात को खान साहब ने सियासी स्टेटमेंट करार दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस बना, आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो झूठा केस बनाया गया था, वो केस नहीं बनना चाहिए था। जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बना, इमरान खान साहब ने कहा कि वो हमारी गलती थी। और जहाँ तक आज ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं शहबाज गिल साहब के, सलीम साफ़ी ने ये कर दिया, वो मैं हमने इब्लीस देखे हैं जो एहराम पहन के घूम रहे हैं, तो अल्लाह के घर में वो गए हैं, उनके कितने गुनाह हैं, क्या झूठ बोला है, क्या तहमत लगाई है, अब ये फ़ैसला खुदा को करने दें। वो हज करने के लिए गए हैं और हज से मुतल्लिक़ कहा जाता है, किताबों में लिखा गया है, कुरान पाक में लिखा गया है, बुज़ुर्ग बताते हैं, बड़े बताते हैं कि आप हज जब करते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं कि जैसे एक नौमौलूद बच्चा जिसने कोई गुनाह ना किया हो। तो वो अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ है, तो अल्लाह ताला को फ़ैसले करने दें कि कौन कितना गुनाहगार है, कितना नहीं है, उसका हज कबूल करना है नहीं करना। तो ये फ़ैसले शहबाज गिल साहब आप ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि ये खुदाई फ़ैसले हैं और आप खुदा नहीं, आप एक आम से अदना से शख्स हैं और एक सियासी जमात के रहनुमा और इमरान खान साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। अब जो दूसरी खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, जो राना सनाउल्लाह का मैंने अभी जिक्र भी किया कि फवाद चौधरी साहब ने एतराफ़ कर लिया कि वो झूठा केस बनाया गया था, वो केस नहीं बनना चाहिए था। लेकिन फवाद चौधरी साहब से जब पूछा जाता है कि ये किसने बनाया, तो फवाद चौधरी साहब नहीं बताते, उसका नाम नहीं बताते। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह से पूछें, यानी जिसके खिलाफ केस बना है वो बताए कि ये केस किसने बनाया है। जिसने केस बनाया है वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं। तो नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब ने तो नाम नहीं बताया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने नाम बता दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा मनशियात का बनाया गया, उसमें इमरान खान, शहजाद अकबर और अब तीसरे नाम का भी इजाफा कर दिया है। और वो तीसरा नाम है साबिक DGNF जनरल आरिफ मलिक का। ये राना सनाउल्लाह साहब ने नाम लिया है। और ये उन्होंने नाम लेने के बाद नाज़रीन, जो अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो नाज़रीन खबर ये है कि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो राना सनाउल्लाह बार बार कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो मंशियात का केस बनाया गया, वो 15 किलो मंशियात का बैग जो है पहले इस्लामाबाद पुलिस को दिया गया। तो ज़राए ये बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब ने ये जो बैग था मंशियात का, हेरोइन का 15 किलो का, ये इस्लामाबाद के एक पुलिस ऑफिसर को दिया कि आप ये राना सनाउल्लाह की गाड़ी में रख दें, उसका जो अपार्टमेंट है, जो लॉज है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे रख दें। तो उस पुलिस ऑफिसर ने ये काम करने से इनकार कर दिया। बड़े हाई रैंक के वो पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन उसके बाद जो ज़राए ने हमें बताया है, हमें नहीं बताया, किसको बताया वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो उसमें कहा गया है कि उस आला पुलिस ऑफिसर को शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मैं आपके इमरान खान साहब से बात करवा देता हूँ, मुलाकात करवा देता हूँ, आप राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये केस बनाएं, आपको इनामो कराम से नवाजा जाएगा, आप पर इनामो कराम की नवाजात की बारिश कर दी जाएगी। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं माना। तो फिर ज़राए का कहना है कि फिर वो जो बैग था हेरोइन का, वो NF को दिया गया और फिर वहाँ पर से जो है ये केस बना राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। और अब ये भी खबर सामने आई है कि इसी मामले के ऊपर ये केस कहाँ से बना, ये 15 किलो हेरोइन कहाँ से हासिल की गई, इस पर नाज़रीन राना सनाउल्लाह ने, जो इस वक्त के वफाकी वज़ीर हैं एंटी नारकोटिक्स के, शहजान बुगटी, उनके साथ बात की है और उनसे कहा है कि आप इस बात का अपने इदारे से, ANF से और अपने इदारे से पता चलाएं कि ये 15 किलो हेरोइन कहाँ से हासिल करके मेरी गाड़ी में रखी गई। और नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि ये जो केस है ANF का राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, ANF को और जो इंसदादे जो मंशियात का इदारा है, जो अपना वजारत है इंसदादे मंशियात की, उसको ये मशवरा दिया गया है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये जो केस है, इस केस से आप विड्रॉ हो जाएं, प्रोसिक्यूशन में आप नाकाम हो जाएंगे। इज़्ज़त इसी में है, बेहतरी इसी में है कि इस केस को वापस ले लिया जाए। और ये अब देखना ये होगा कि क्या ये केस ANF और इंसदादे मंशियात का ये जो इदारा है वापस लेने का फ़ैसला करता है। लेकिन मेरी नज़र में नाज़रीन, बेहतर ये रहेगा कि बजाय इसके इस केस को वापस लिया जाए, ANF वापस ले, वजारत इंसदादे मंशियात वापस ले। बेहतर ये रहेगा कि अगर ये कमज़ोर केस है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब दावा करते हैं कि ये केस कैसे बना, शहजाद अकबर का क्या रोल था, इमरान खान का क्या रोल था, ANF के साबिक DG जनरल आरिफ मलिक का क्या रोल था, जो इल्ज़ाम वो लगाते हैं, अगर इतना कमज़ोर केस है तो बजाय इस केस को वापस ले लिया जाए तो मुनासिब ये रहेगा
इज़्ज़त भी राना सनाउल्लाह की इसमें रहेगी कि इस केस को वो कॉन्टेस्ट करके अपना दिफा करके इसमें बरीत हासिल करें, अदालत का फ़ैसला हासिल करें, बजाय इसके कि ANF इस केस को जो है वो वापस ले ले। अब नए वादा माफ़ गवाह का सामने आने का मामला क्या है, वो ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। तो नाज़रीन, कल जो एक एंकर हैं डॉक्टर दानिश साहब, उन्होंने नाज़रीन एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में नाज़रीन डॉक्टर दानिश साहब ये कहते हैं कि जैसे जावेद इकबाल, इमरान खान समेत आज़म खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, जो वज़ीर आज़म थे, और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने को और PAC में हक़ाइक़ बताने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ी ख़बर इन्होंने दी है, तो मैं इसके साथ कोई एग्री तो नहीं करता कि यह ख़बर किस हद तक दुरुस्त है। मेरे तो किसी सोर्स ने इसकी कन्फर्मेशन नहीं की, लेकिन कल जैसा मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि ये जो तैयबा गुल ने इंकशाफात किए हैं, इस पर क्या जो जावेद इकबाल साहब है उनका नाम ECL में डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा। तो कल तक की जो खबर थी वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। आज की नाज़रीन खबर ये है, अच्छा यहाँ पर मेरा जो अपना इनपुट है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को इस मामले पे माफ़ गवाह बनाया जाए, तो बेहतर ये रहेगा कि उन्हें गवाह बनाने की बजाय एक्यूज़ के तौर पे जो है वो उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाए और उनके ख़िलाफ़ केस बनाया जाए अगर शवाहिद सामने आते हैं जो तैयबा गुल ने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो कल जैसे PAC ने हुक्म दिया कि FIA इंक्वायरी करे, ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाए, और लापता अफराद कमीशन के जो चेयरमैन हैं जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल, उन्हें भी ओहदे से हटाया जाए, और जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी, चीफ जस्टिस को भेजी जाएगी। तो जो ECL में नाम डालने का मामला था, तो आज हुकूमत की जानिब से एक और स्टेटमेंट सामने आया है। ग़ालिबन राना जो मशहूद हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि तैयबा गुल का जो स्टेटमेंट है, इस पर जो साबिक चेयरमैन नैब हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो ECL में डालने का मामला है, तो अगर हुकूमत अपनी सतह पे ऐसा कोई फ़ैसला कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये तहकीकात भी FIA करेगा। तो अब FIA की सवाबदीद होगी कि जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल का जो नाम है उसे ECL में शामिल करना है नहीं करना, और अगर कोई शवाहिद ऐसे आए तो मेरे ख्याल से फिर FIA जो है वो लाजमी जावेद इकबाल साहब का जो नाम है उसे ECL में शामिल करेगा। लेकिन बहरहाल चहमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि हो सकता है कि इस मामले की जो इंक्वायरी शुरू होने जा रही है, इसके पेश नज़र जो है वो साबिक चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं वो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, रवाना हो सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। और जाने से पहले जिन दोस्तों के यहाँ आज ईद हुई है, जिन्होंने ईद उल अज़हा मनाई है, कुर्बानी की है, उन्हें मेरी तरफ़ से बकरा ईद की, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो कल पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में बकर ईद मनाएंगे, उन्हें एडवांस में ईद उल अज़हा की, ईद उल बकर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।